वेलकम बैक टू माय फ्रेंड्स। वेलकम वंस अगेन। आपका फाइनेंशियल प्लानिंग में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम अपने इस चैनल में हम शेयर मार्केट्स के बारे में पढ़ रहे हैं और उसके बारे में लर्न कर रहे हैं। तो दोस्तों, अभी बेसिकली जैसे कि आप जानते हैं कि बिल्कुल बेसिक से मैं शुरू कर रहा हूँ और एक सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है अकाउंट खोलने से लेके अभी हम चार्ट ट्रेडिंग के ऊपर हम पहुंच गए हैं कि चार्ट ट्रेड कैसे करते हैं। तो दोस्तों, लास्ट वाली जो मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें कि मैंने बताया था कि अगर आप चार्ट ट्रेड करते हैं तो उसमें कैंडल स्टिक्स चार्ट को हम मेजरली हम पढ़ते हैं और कैंडल स्टिक्स चार्ट में जो कैंडल्स होती हैं उसका फॉर्मेशंस कैसे होता है वो सब हमने समझा था और उसमें प्राइस बिहेवियर कैसे होता है वो मैंने वो इस वीडियो में मैंने बताया था। दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आप फर्स्ट ये जाके देख सकते हैं, बिल्कुल बिगिनिंग से है, ताकि आपको ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि जो एक चार्ट है उसका फॉर्मेशंस कैसे, उसका जो कैंडल है उसका फॉर्मेशंस कैसे होता है, कैसे बिहेवियर करता है और उसके चार्ट को हम लोग जो कैंडल्स हैं उसको हम उस फॉर्मेशंस को कैसे पढ़ते हैं। दोस्तों, अब हम उसके आगे बढ़ते हुए हम जो कैंडल स्टिक्स को और थोड़ा डीपली पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे ताकि हम स्टेप बाय स्टेप चलते रहें और स्टेप बाय स्टेप समझते हुए हम जो है चार्ट को, एक प्रॉपर चार्ट को हम पढ़ना शुरू कर दें। दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए मैं फिर आपको एक बार अपनी पीपीटी पे लेके जाऊँगा। दोस्तों, लास्ट वीडियो में जो मैंने बताया था वो आपको बताया था कि जो कैंडल्स होती है वो कैसे होती है। आपकी दो कलर्स की कैंडल होती है, ग्रीन और एक रेड कलर की होती है, और उसमें मैंने आपको बताया था कि प्राइस बिहेव कैसे करता है और कैसे आपका जो फॉर्मेशंस होती है रेड और ग्रीन कलर की कैंडल्स की फॉर्मेशंस होती है और क्या इस किन पार्ट्स को क्या बोलते हैं कैंडल्स के अंदर। दोस्तों, ये मैंने समझाया था उस वीडियो के अंदर, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। ये मैंने प्राइस के अकॉर्डिंग बताया था, आपको समझाने की कोशिश की थी। दोस्तों, अभी उसके बाद क्या था, आपने जब ये समझ लिया कि आपको कैंडल, रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल कैसे फॉर्म में होती है और उसमें प्राइस बिहेवियर कैसे काम करता है कैसे नहीं, तो वो अगर आपने समझ लिया तो दोस्तों उसके बाद हम समझेंगे कि लॉन्ग व शॉर्ट कैंडल। अभी आपने देखा होगा, अगर मैं आपको चार्ट पे दिखाऊं तो आपको, अगर मैं चार्ट पे दिखाता हूं तो आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर कुछ छोटी कैंडल्स बनी हैं, कुछ बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी हुई हैं। इसका मतलब क्या होता है, तो आप चार्ट पे जाएंगे तो आपको छोटी कैंडल्स भी दिखेंगी, बड़ी कैंडल्स भी दिखेंगी। मैं सबसे पहले हम समझेंगे कि लॉन्ग व शॉर्ट कैंडल्स का मतलब क्या होता है। लॉन्ग बॉडीज रेफर्स टू स्ट्रॉन्ग बाइंग or selling pressure. If there is a candlestick in which the close is above the open with a long body, this indicates that buyers are stronger. दोस्तों, जैसे कि अगर हम साइज के अकॉर्डिंग देखें तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो ग्रीन कैंडल्स होती है वो पॉजिटिव कैंडल होती है। तो जब बाइंग जो अपना बाइंग प्राइस है वो अपना ओपन प्राइस से ऊपर क्लोज होता है तो उसको वो ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशंस होता है। दोस्तों, छोटी कैंडल्स जो होती है वो आपको बताती है कि इसमें बाइंग तो हुई है लेकिन उस इंटेंस से या फिर उस मूवमेंट से नहीं हुई, या फिर उस जो है कम बाइंग हुई है। लेकिन जैसे ही वो आपकी एक बड़ी कैंडल होती है तो उसमें आपको ये इंडिकेट करता है कि वहाँ पर एक बाइंग तो हुई है और लेकिन एक स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई है। अगर हम छोटी के मुकाबले देखें बड़ी कैंडल में तो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई है, वहाँ पर जो इंटेंस था बाइंग का वो उस कैंडल के अंदर बहुत ज़्यादा था, वहाँ पर बायर्स ज़्यादा थे और जो प्राइस तो जो वहाँ पर सेलर्स कम थे और बायर्स ज़्यादा थे। दोस्तों, छोटी कैंडल और बड़ी कैंडल का यही एक मतलब होता है। दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपकी इसी तरह से दोस्तों आपकी रेड कैंडल होती है। अगर रेड कैंडल में भी आप बात करें तो जैसे ग्रीन कैंडल होती है, ग्रीन कैंडल में आपका बायर्स ज़्यादा होते हैं, लेकिन सेलिंग कैंडल्स में जो आपकी रेड कैंडल्स होती है, जैसे कि मैंने बताया था कि प्राइस आपका जो ओपन वाला प्राइस होता है उससे नीचे जाके क्लोज होता है तो रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है। तो इससे हमें ये पता लगता है कि जब ये इसमें भी सेलिंग हुई है लेकिन उस इंटेंस सेलिंग नहीं हुई है, लेकिन जब इतनी बड़ी कैंडल और इतनी बड़ी वो कैंडल बन जाती है तो इससे पता लगता है, हमें ये समझ में आता है कि यहाँ पर सेलिंग तो हुई है लेकिन बहुत इंटेंस से, बहुत फास्ट और बहुत ज़्यादा सेलर्स थे वहाँ पर उस टाइम में, उस ड्यूरेशन में। जिस भी टाइम की आप कैंडल, जिस भी टाइम जो है टाइम फ्रेम की आप कैंडल देख रहे हैं, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं 5 मिनट 15 मिनट का चार्ट दिखा रहे हैं तो जो एक कैंडल फॉर्मेशन हुई है उस टाइम फ्रेम में वहाँ पर उस समय सेलर्स बहुत ज़्यादा थे। हमें छोटी कैंडल और बड़ी कैंडल देख के हमें ये समझ में आता है कि हमें उस समय की इंटेंस कैसी थी और उस समय का मूवमेंट कैसा था। दोस्तों, मैं इसको आपको थोड़ा सा एक चार्ट पे भी समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे एक चार्ट देखेंगे, इसमें क्या अगर आप देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर देखिए एक बाइंग चल रही है, यहाँ पर बाइंग चल रही है, यहाँ पर आपके बायर्स हैं, तो यहाँ पर आपकी कैंडल्स फॉर्म हो रही है, जस्ट मिनट।
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बायर्स हैं, लेकिन यहाँ पर बड़ी कैंडल बन रही है, तो यहाँ पर बायर्स तो हैं। यहाँ पर धीरे धीरे आप जाके देख रहे हैं कि यहाँ पर ग्रीन कैंडल है जो छोटी होती जा रही है, यानी कि यहाँ पर बायर्स जो है कम होते रहे हैं। और यहाँ पर आप जैसे जैसे यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि आप छोटी कैंडल्स बनी हुई है, यहाँ पर रेड कलर की कैंडल्स बनी है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर बायर्स, यहाँ पर तो बहुत अच्छे थे बायर्स, लेकिन यहाँ पर जाते जाते धीरे धीरे बायर्स कम हो गए और यहाँ पर आप देखेंगे कि सेलर्स धीरे धीरे आना शुरू हो गए। पहले छोटी कैंडल बनती गई, छोटी कैंडल बनती गई, और जैसे आप देखेंगे कि सेलर्स के कंट्रोल में उस टाइम का मूवमेंट आ गया, तो वहाँ पर देखिए बड़ी बड़ी कैंडल्स आपकी जो है रेड कलर की बनने लगी। बिल्कुल जैसे कि ये देखिए आपका यहाँ पर बायर्स ने कोशिश की, लेकिन यहाँ पर सेलर्स के कंट्रोल में सब कुछ आ गया। और उसके बाद देखिए ये धीरे 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 प्राइस कैसे नीचे आ गया, और यहाँ पर फिर बायर्स ने एक बार कोशिश की है, लेकिन यहाँ पर कंट्रोल जो था उस समय भी सेलर्स के पास था, और सेलर्स देखिए कैसे धीरे धीरे करके ये आपको प्राइस को नीचे कहाँ तक लेके आ गए। सो दोस्तों बिल्कुल वैसे ही होता है कि मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे कि अगर आप दो पार्टीज बना दें और रस्सी खींचे कि एक उस तरफ से और उस तरफ से, तो जब रस्सी खींची जाती है तो दोस्तों उस समय कंट्रोल किया जाता है कि कौन सबसे ज़्यादा कंट्रोल करता है। सो जिसके पास जो पावर ज़्यादा लगाता है उस समय जिसके पास कंट्रोल आता है, सो दोस्तों वो मतलब कि बंदा जीत जाता है। तो बिल्कुल शेयर मार्केट में वैसा ही होता है कि यहाँ पर बायर्स तो थे बायर्स का, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर बायर्स कम होते गए और यहाँ पर धीरे धीरे सेलर्स ऐड होते गए। अब सेलर्स ऐड होते गए तो क्या होगा कि धीरे धीरे जब बायर्स कम होते रहे, सेलर्स ऐड होते रहे, तो सेलर्स के पास धीरे धीरे पहले उन्होंने कोशिश की, क्योंकि यहाँ बायर्स और सेलर्स होंगे तो यहाँ पर सेलर्स धीरे धीरे कंट्रोल लेते गए। जैसे ही उनके हाथ में कंट्रोल आया और बायर्स मतलब कि वहाँ से गायब हो गए या फिर समझिए कम हो गए, तो उस समय सेलर्स के हाथ में कंट्रोल आ गया। और उस समय का मूवमेंट कितना होगा वो देखिए कहाँ से कहाँ तक प्राइस लेके आएगा, वो वहाँ से ऊपर से प्राइस को नीचे तक लेके आएगा, क्योंकि इस समय सेलर्स हैवी हो गए। सो छोटी बड़ी कैंडल्स का एक हम ये इंडिकेशन लगा सकते हैं, एक हम प्रोबेबिलिटी होती है, और इससे हम एक असम्पशंस लगा सकते हैं चार्ट को पढ़ते हुए। सो दोस्तों आपको ये समझ आ गया होगा कि इस समय छोटी और बड़ी कैंडल का मतलब क्या होता है जब छोटी और बड़ी कैंडल फॉर्म होती है। सो दोस्तों उसी तरह एक कुछ कैंडल्स होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पिछली वीडियो में अलग अलग शेप्स की कैंडल्स बनती हैं। जैसे कि आप ऊपर देखेंगे यहाँ पर सिंपल सा आपकी कैंडल बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर आप जाके देखेंगे तो यहाँ पर आपकी बिल्कुल कैंडल्स का शेप्स अलग हो गया। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि अलग अलग शेप्स की कैंडल होती है और हर एक कैंडल का अलग अलग मतलब होता है। हमें उससे एज्यूम करना होता है कि मार्केट इस समय क्या ट्रेंड लेगी या फिर किस तरफ जाने वाली है। तो हम एक प्रोबेबिलिटी हमारी होती है कि हम जब चार्ट को पढ़ते हैं, जब हम कैंडल्स को पढ़ते हैं, तो हमारी प्रोबेबिलिटी हमारी जो होती है कि हम कैसे अजम्पशंस करते हैं और हम किस तरह से ट्रेडिंग लेते हैं, और हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी भी उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है जैसे जैसे हम कैंडल स्टिक्स को पढ़ना शुरू कर देते हैं। सो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको दिखा रखा है कि यहाँ पर आपको कैंडल्स बनी हुई हैं, अलग अलग शेप्स की कैंडल बनी हुई है। एक तो यहाँ पर बनी है, इसको ये जो अगर मैं आपको बता दूं, अगर हम इसका नाम ले तो इसको बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी बोलते हैं। जो यहाँ से नीचे अगर आप देखेंगे, नीचे यहाँ से लॉन्ग टेल एक बनी हुई है और ऊपर जाके एक छोटी सी बॉडी बनी हुई है, और यहाँ पर ऐसे ही रेड कलर की बनी हुई है जो कि यहाँ से लॉन्ग टेल। सो दोस्तों अगर आप इसी तरफ उल्टी तरफ जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर बिल्कुल उसके ऑपोजिट साइड जो है शेप्स की कैंडल बनी हुई है। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर लॉन्ग टेल ऊपर बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर लॉन्ग टेल ऊपर की तरफ बनी है, यहाँ पर लॉन्ग टेल नीचे की तरफ बनी हुई है। सो बिल्कुल इसके बिल्कुल उलट यहाँ पर ये कैंडल है। तो इसको दोस्तों क्या बोलेंगे, इसको ग्रे स्टोन डोजी बोलेंगे अगर हम नाव की बात करें तो। ठीक है, यहाँ पर देखिए लॉन्ग लोअर शेडो बनी हुई है यहाँ पर, और यहाँ पर ये जो विक बनी हुई है ये लॉन्ग अपर शेडो बनी है, लॉन्ग अपर बनी है। सो इसका मतलब दोस्तों क्या है कि मान लीजिए मैंने कि जैसे कि बताया कि आपको यहाँ कैंडल स्टिक्स अगर आपने नहीं देखी आप जाके समझ सकते हैं। तो उसमें क्या मैंने बताया कि जब यहाँ पर एक प्राइस, मान लीजिए ग्रीन कैंडल कैसे बनती है ठीक है, प्राइस एक यहाँ पर मान लीजिए ओपन हो गया, तो इसमें क्या हुआ कि दोस्तों यहाँ से प्राइस बिल्कुल नीचे चला गया, लेकिन यहाँ से इतनी फास्ट बाइंग आई कि यहाँ से प्राइस का एकदम से रिजेक्शन आया और ये जाके ऊपर जाके क्लोज होगी। सो इसका मतलब दोस्तों क्या है कि इसका मतलब यहाँ पर बायर्स बहुत ज़्यादा थे, बायर्स बहुत ज़्यादा थे यहाँ पर, इसी वजह से प्राइस ये यहाँ से नीचे से खींचते खींचते इसको ऊपर तक ले आए। सो इस तरह की शेप्स जो है, इस तरह की कैंडल का फॉर्मेशन हो गया। और इसी तरह दोस्तों रेड कलर की कैंडल है, लेकिन इसमें भी दोस्तों वैसा ही हुआ कि मान लीजिए प्राइस, इसमें क्या हुआ कि रेड कलर की कैंडल जैसे मैंने क्या बताया कि आपने ओपनिंग प्राइस से नीचे क्लोज होती है, लेकिन इसमें को भी दोस्तों हम पॉजिटिव कैंडल ही मानेंगे, बिकॉज ऑफ कि आप देखते हैं कि प्राइस यहाँ तक आया है, लेकिन यहाँ पर बाइंग इतनी इंटेंस हुई कि यहाँ से ऊपर जाते यहाँ जाके क्लोज हो गया। सो इस चांस में दोस्तों कि अगर आप कलर्स कोई भी हो, लेकिन अगर इस तरह की कैंडल बनती है तो दोस्तों ये पॉजिटिव कैंडल होती है। और खासकर ये अगर ये कैंडल्स बिल्कुल डाउन ट्रेंड के बाद, यानी कि प्राइस बहुत ज़्यादा गिर गया और उसके बाद कोई भी इस दोनों में से कोई से भी कलर की कैंडल अगर फॉर्म होती है, तो इसका मतलब कि वहाँ पर एक ये अजम्पशन, ये प्रोबेबिलिटी होती है कि वहाँ से जो है
जो प्राइस है वो जो है ट्रेंड चेंज होने के चांसेस होते हैं, वहाँ से प्राइस रिवर्स होने के चांस होते हैं। सो इसी तरह दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल उलट है। सो यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपको ये देखने से पता लगता है कि यहाँ पर प्राइस तो था, लेकिन यहाँ से इतनी सेलिंग आई तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर जाके प्राइस क्लोज हुआ है। बिल्कुल यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग प्राइस रिजेक्शन है। यहाँ पर बाइंग साइड में यहाँ पर देखिए स्ट्रॉन्ग प्राइस रिजेक्शन है सेलिंग साइड में। यहाँ पर बायर्स एकदम से आ गए, यहाँ पर उसको प्राइस को खींचते खींचते ऊपर ले गए। लेकिन बिल्कुल उलट यहाँ पर क्या है कि प्राइस यहाँ पर था, लेकिन ये इसको खींचते खींचते यहाँ पर इसको प्राइस को इतना नीचे ले गए। सो दोस्तों बिल्कुल वैसे ही होता है कि अगर मान लीजिए कि इसमें ये आपकी चाहे किसी भी कलर की कैंडल बने तो इसको हम नेगेटिव कैंडल ही मानेंगे, ठीक है। इससे हमें कलर से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें इससे क्या इंडिकेट होता है दोस्तों कि यहाँ पर जो है प्राइस जो यहाँ पर है सेलर्स बहुत ज़्यादा है, सेलर्स इतने ज़्यादा है कि वो उसको प्राइस को खींचते खींचते यहाँ तक ले आए, यहाँ से खींचते खींचते यहाँ तक ले आए, तो इतना प्राइस रिजेक्शन हो गया। सो स्ट्रॉन्ग प्राइस रिजेक्शन है यहाँ पर। सो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर सेलर्स ज़्यादा है। तो अगर ये ऊपर, अगर मान लीजिए चार्ट बहुत ऊपर जा रहा है और ऊपर जाने के बाद दोस्तों एक हाई बनाने के बाद अगर इस तरह की कोई कैंडल बनती है तो इसका मतलब कि वहाँ पर सेलर्स वो आ चुके हैं और सेलर्स के पास जो है वहाँ पर मौजूद है। सो उस समय क्या होता है कि चार्ट रिवर्स होने के चांस रहते हैं कि वहाँ पर जो है ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। अगर बुलिश है तो बुलिश से यहाँ पर बेरिश में जो है चार्ट जो है प्राइस आ सकता है। सो दोस्तों इस तरह से अगर आप समझ जाएंगे कि आप शेप्स को अगर आप नाम ना भी समझे ना भी जाने तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, बस हमें लॉजिक समझना होता है कि यहाँ पर हमारे पास ये विक क्यों बनी, क्योंकि यहाँ पर बायर्स बहुत ज़्यादा थे। यहाँ से बायर्स इसको खींचते खींचते प्राइस को यहाँ तक इन्होंने क्लोज करा दिया, और यहाँ पर क्या थे, यहाँ पर सेलर्स ज़्यादा थे, तो इस तरह की शेप्स का फॉर्म हुआ। सो इसका नाम कुछ भी हो, लेकिन हमें ये समझना होगा, इसका लॉजिक समझना होगा। सो दोस्तों अगर डाउन ट्रेंड में अगर मान लो प्राइस अगर बहुत बार ज़्यादा गिर गया और उसके बाद इस तरह की कैंडल फॉर्मेशन होती है, चाहे वो ग्रीन कलर की हो चाहे रेड कलर की, सो इसका मतलब दोस्तों वहाँ से जो है एक प्राइस रिवर्स हो सकता है। 100% गारंटी किसी की नहीं होती है दोस्तों, लेकिन हाँ वहाँ पर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है कि वहाँ पर एक चार्ट रिवर्स कर सकता है, एक प्राइस रिवर्स कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर बायर्स बहुत ज़्यादा आ गए, बायर्स आ गए हैं। और यहाँ पर बिल्कुल उलट हो जाता है कि मान लीजिए एक चार्ट ऊपर कहीं पर जा रहा है, एक प्राइस बढ़ता ही जा रहा है और ऊपर एक कहीं पर जाके इस तरह की कैंडल फॉर्मेशन हो जाती है। सो उससे हमें ये समझ में आ जाएगा, हमें ये समझना चाहिए कि यहाँ से प्राइस रिवर्स हो सकता है। जैसे कि मैंने बताया गारंटी किस चीज़ की नहीं होती, बस प्रोबेबिलिटी होती है कि यहाँ पर आपके सेलर्स आ चुके हैं, सेलर्स अपना कंट्रोल लेने की कोशिश करेंगे। सो दोस्तों हमें कैंडल से एक शेप देख के हमें ये चीज़ें समझ आती हैं और इसी तरह से हमें चार्ट को हम पढ़ सकते हैं। सो दोस्तों जैसे कि आप चार्ट के ऊपर मैं दिखाता हूँ, चार्ट के ऊपर अगर आप देखेंगे यहाँ पर देखिए ये प्राइस नीचे था, लेकिन यहाँ से एकदम से शेप इसमें बाइंग इतनी आई कि यहाँ पर इसको प्राइस को लेकर आ गई। ये देखिए इस तरह की शेप्स आपके देखिए, ये देखिए रेड कलर की कैंडल बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पर ऊपर जाके ये जो है ग्रीन कलर की कैंडल बनी हुई है और देखिए उसके बाद ये प्राइस नीचे आया और यहाँ से ये देखिए यहाँ से प्राइस रिजेक्शन आया और यहाँ से ऊपर जाते जाते फिर ऊपर आ गया। तो ये अभी मैंने साइडवेज का दिखाया, अगर आपका जैसे डाउन ट्रेंड में बनता तो और भी ज़्यादा इस जो है कैंडल का और भी ज़्यादा इसका जो कि इम्पोर्टेंस हो जाती है। सो दोस्तों ये आप आसानी से कैंडल स्टिक्स को इस तरह से हम पढ़ते हैं और इसी तरह से हम चार्ट्स के अंदर ढूंढते हैं और इसी तरह से हमारे फॉर्मेशंस वगैरह बनते हैं जिसको हम समझते हैं और चार्ट के आगे हम प्राइस के एजम्पशंस लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है दोस्तों। सो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैंने एक अच्छे से बेहतरीन से समझाने की कोशिश की अपनी तरफ से। अगर फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रह गई है या कुछ फिर है, अगर आपको नहीं समझ आया तो आप मेरे को जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप मेरे को क्वेरी लिख सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी जो है सोल्व करने की कोशिश करूँगा, आपको आंसर करने की कोशिश करूँगा। सो आई होप कि दोस्तों आपको ये जो है तरीका पसंद आता होगा। पीपीटी के ऊपर मैं आपको बहुत आसानी से समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि एक बिगिनर्स के लिए ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। और थोड़ा सा मुझे मालूम है कि शुरुआत में दिक्कत होती है, लेकिन जब आप एक बार कुछ चीज़ों को समझना शुरू कर देते हैं दोस्तों तो फिर वो आसान होती जाती है। सो दोस्तों अगर आपको शेयर मार्केट्स में आना, चाहे वो आप किसी भी तरह से ट्रेडिंग करें, चाहे आप स्टॉक्स में करें, चाहे आप फ्यूचर में करें, चाहे आप कमोडिटी में करें, चाहे आप जो है करेंसी में करें, चाहे आप आजकल जो बिटकॉइन चलते हैं उसमें करें, आपको चार्ट समझना बहुत ज़रूरी होगा। उसके बिना आप इस मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते। आपको ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इस मार्केट में सर्वाइव करने के लिए। सो दोस्तों आप लर्निंग करोगे तभी अर्निंग होगा। सो आपको धीरे धीरे लर्न करके ही अर्न करना होगा। तो धीरे धीरे आप जब समझ जाएंगे तो आप भी एक अच्छे से आपको चार्ट्स रीडिंग आ जाएगी। सो आई होप दोस्तों कि आपको पसंद आई होगी वीडियो। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आई है तो प्लीज़ आप
कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि मुझे क्या चेंजेस करने हैं। और अगर पसंद आई तो दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। और दोस्तों अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल में हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि उसके बाद ही आपके पास नोटिफिकेशन आएंगे। बेल आइकन का बटन दबाएंगे तभी आपके पास नोटिफिकेशन आएंगे जब इस चैनल्स पे आपको वीडियो जो है अपलोड होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू फॉर वेरी मच।